श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक समय क्या हुआ कि दुर्योधन पांडवों को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से और विचार बनाने लगा कि क्यों ना द्वैत वन चला जाए और वहाँ द्वैत वन में जो सरोवर है वहाँ पर जल विहार किया जाए और पास में ही पांडव आश्रम बना करके रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको भी कष्ट पहुंचा दिया जाए। ऐसा विचार करके वह अपने इष्ट मित्र जैसे कर्ण और मामा शकुनी तथा अपनी अन्य और सेनाओं को साथ में ले करके वह द्वैत वन में पहुंच गया और उस सरोवर के पास में जाकर के अपने तंबू इत्यादि लगवा दिए। तब दुर्योधन के कुछ सैनिक घूमते घूमते उस सरोवर के पास में पहुंच गए। उन्होंने क्या देखा कि वहां पर चित्ररथ नाम का गंधर्व पहले से ही अपनी पत्नियों और साथियों के साथ में जल विहार कर रहा है। वे सैनिक तुरंत लौट आए और आकर के उन्होंने दुर्योधन से निवेदन किया कि महाराज, उस सरोवर में तो चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों और साथियों के साथ में जल विहार कर रहा है और पता नहीं वह कब तक रुकेगा, इससे हमें बड़ी असुविधा उत्पन्न होगी। तब दुर्योधन उन सैनिकों से कहने लगा कि तुमने मुझे यहाँ आकर के और उसकी सूचना दी, बहुत अच्छा किया, परंतु यदि तुम वहीं पर उस चित्ररथ नाम के गंधर्व से कह देते कि भैया अब यहाँ पर हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन जल विहार करने के लिए आ गए हैं, तो बेचारा वह चित्ररथ गंधर्व मेरा नाम सुनते ही वहाँ से भाग खड़ा होता, वह एक क्षण भी नहीं रुकता, क्योंकि सब लोग हमारी विशाल कौरवी सेना के बल और पौरुष से परिचित हैं। विश्व में ऐसे किसी वीर की कोई सेना नहीं है जो हमारे हस्तिनापुर की जो कौरवी सेना है उसका कोई सामना कर सके। कौन है? कोई नहीं हमारा सामना कर सकता है, सब हमारा नाम सुन कर के ही भाग जाते हैं। तो हे सैनिकों, तुम जाओ और उस चित्ररथ नाम के गंधर्व से कह दो कि इस स्थान को खाली कर दो, क्योंकि हमारे युवराज अब इस स्थान पर अपनी पत्नियों और साथियों के साथ में जल विहार करने के लिए आ चुके हैं। बेचारा हमारा नाम सुनते ही भाग जाएगा। तब तो सैनिक वहाँ पर पहुँचे और उस गंधर्व से कहने लगे कि हे गंधर्वराज, हस्तिनापुर के युवराज महाराज दुर्योधन इस स्थान पर जल विहार करने के लिए आ गए हैं, आप इस स्थान को रिक्त कर दें, अन्यथा हमारे युवराज तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। उन दूतों के मुंह से ऐसी वाणी सुनकर सभी गंधर्व नाराज हो गए। चित्ररथ से कहने लगे कि महाराज आज्ञा दीजिए, बताइए क्या करें। तब तो चित्ररथ कहने लगा कि मेरा क्या मुंह देख रहे हो, जाओ इन कौरवों को पकड़ो और इन्हें मसल डालो। तब तो सारी गंधर्व सेना टिड्डी दल की तरह कौरवी सेना के ऊपर टूट पड़ी। महाभयंकर घोर संग्राम हुआ और ऐसा संग्राम हुआ कि दुर्योधन के जो प्रमुख सैनिक थे सब के सब युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए। शकुनी पिटते पिटते भगा और कर्ण की ये हालत हुई कि कर्ण भी अपने रथ के ऊपर बैठ करके ऐसा भगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। दुशासन जाकर के झाड़ियों में छिप गया। सारी कौरवी सेना इधर उधर भाग गई, रह गया दुर्योधन। तो चित्ररथ ने जाकर के दुर्योधन के केस पकड़ लिए, उसे घसीटने लगा, कहा कि बोलो युवराज,
तुम्हारा स्वागत अच्छा तो हो रहा है, तुम्हारे स्वागत में कोई कमी तो नहीं है। ऐसा कहते हुए चित्ररथ ने दुर्योधन को बांध लिया और अब उन गंधर्वों की जो पत्नियां थी वे चली तो समस्त कौरवों की पत्नियों को बंदी बना लिया, उनको बांध करके अपने शिविर में ले आई। बची खुची जो कौरवों की सेना थी वह भागी भागी और पांडवों के आश्रम में आ गई। महाराज युधिष्ठिर को देख करके उनके चरण कमल पकड़ लिए, कहने लगे कि प्रभु, गंधर्वों ने हमारी बड़ी ही जोर से पिटाई की है और प्रभु आपके भाई दुर्योधन को बंदी बना लिया है। कुल वधुओं को वहाँ पर बंदी बना करके रखा गया है, अब आप ही रक्षा करें। तब ये वाणी सुनकर भीम बड़े प्रसन्न हुए। भीम कहने लगे, बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो गंधर्वराज चित्रसेन का स्वागत करूँगा, क्योंकि उसने हमारी सहायता की है। इन दुष्टों ने हमें बड़ा सताया है, अब और उसकी पिटाई होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दुर्योधन को घसीट घसीट के मारना चाहिए। तब धर्मराज कहने लगे कि सुनो भीम, तुम्हें यह कुल विरोधी बातें शोभा नहीं देती। वहाँ पर हमारे कुल की कुल वधुएँ बंदी बना ली गई हैं और कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए हमें गंधर्वों के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। जाओ और अपनी कुल वधुओं की रक्षा करो। ऐसी आज्ञा जब धर्मराज की सुनी तब अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव वहाँ पर गए और इन पांडव भाइयों को वहाँ आया हुआ जानकर गंधर्वों ने इनसे भी युद्ध किया, लेकिन अर्जुन के गांडीव धनुष के आगे, भीम की गदा के आगे और नकुल सहदेव के तीर और तलवार के आगे पूरी गंधर्वों की सेना परास्त हो गई। अर्जुन ने जाकर के और चित्ररथ को पकड़ लिया, उसे बांध लिया। अब चित्ररथ कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्यों बांध रहे हो, क्योंकि मैं इंद्र के आदेश से तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था। इंद्र ने मुझे आदेश दिया था और यह दुष्ट दुर्योधन तुम्हारा वध करने के उद्देश्य से सेना लेकर के यहाँ आया था। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं इस दुर्योधन को मुक्त कर दूँ तो हम ऐसा करते हैं कि सब लोग मिल कर के और धर्मराज के पास में चलते हैं। धर्मराज जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही आगे कार्य किया जाएगा। अर्जुन ने चित्ररथ की बातों का स्वागत किया और उसे बंधन मुक्त करके और दुर्योधन को साथ में लेकर के आश्रम में धर्मराज के पास में आ गए। चित्ररथ ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज कहने लगे कि चित्ररथ, ये दुर्योधन मेरा छोटा भाई है, इसे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दो, अन्यथा हमारा और तुम्हारा पुनः युद्ध संभव हो सकता है। तब चित्ररथ ने धर्मराज को प्रणाम करते हुए दुर्योधन को बंधन से मुक्त कर दिया और दुर्योधन जैसे ही बंधन से मुक्त हुआ उसने धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात नीची निगाह करके अपने समस्त साथियों के साथ में हस्तिनापुरी की तरफ प्रस्थान कर दिया। बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।